हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन की तरह यहोवा आप लोगों को वचन भेजते हैं। वचन को समझिए, ग्रहण करिए। वचन है एक जीवन, असली जीवन जीने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। ये बुद्धिमानों के लिए होता है। ये वचन प्रभु आज आप लोगों के लिए भेजा। नीति वचन के 14 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रभु यहाँ पर ही दो जन के बारे में बताता है, एक अच्छी भली स्त्री, एक अपने ही बारे में सोचने वाली स्त्री के बारे में। यहाँ पर ही एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अपने बारे में कम सोचना और पति, बाल बच्चे, परिवार के बारे में सोचना, ये सोचकर वो अपने घर को स्वर्ग बनाती है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है प्रभु की। जो स्त्री अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने ईश्वर को सौंपती है, अपने प्रभु को सौंपती है और कहती है कि प्रभु हमारे जीवन को आप संभालें, आप आगे लेके चलिए, वह स्त्री हमेशा कभी भी हार नहीं मानती है, ना ही हारती है, क्योंकि वो अपने जीवन का बागडोर अपने प्रभु के हाथ में दे चुकी रहती है। इसीलिए वह स्त्री अपने घर को स्वर्ग बनाती है और उस स्वर्ग वाले घर में चिंता नहीं होती है, बीमारियां नहीं होती है, किसी तरह की विपत्ति नहीं आती, किसी तरह का मुसीबत नहीं आती। अगर आती भी है थोड़ी बहुत, तो पहले वह स्त्री अपने प्रभु को बोलती है कि प्रभु हमारे घर में जो भी है विपत्ति आने वाली है, आ चुकी है, उन्हें आप ही इसे हटाइए और हमें मार्गदर्शन करें। ये होती बुद्धिमान स्त्री की। और यहाँ पर लिखा हुआ मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। यहाँ मूढ़ स्त्री के बारे में मालूम लिखा गया है कि मूढ़ स्त्री वह होती है जो अपने बारे में ज़्यादा सोचना, और बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी भी होती है कि वह अपने पैसों को मेकअप में, अपने कपड़ों में, अपने गहनों में दुनिया को दिखाने के लिए सजना धजना करके जो पैसे वेस्ट करती हैं, चाहे वो घर में किसी के लिए कोई किसी फायदे के काम में वो पैसे लगे या ना लगे, लेकिन अपने ऊपर में वो ज़रूर पैसे खर्च कर लेती है। कितनी स्त्रियाँ ऐसे होती है कि अपने काम धंधा बाद में करती है, लेकिन पहले सीरियल में बैठी रहती है या अपने इंजॉय करने के लिए पहले सोचती हैं, और घर के जो जिम्मेदारियां होती है वो थोड़ा लेट कर देती हैं, सही वक्त पे नहीं करती हैं। और उस लेट करने में प्रभु हमें ये बताते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से हट जाती हो, इसलिए जिम्मेदारी से नहीं हटना है और हर एक कार्य प्रभु को सौंपना है। प्रभु ही हमारा सहारा है, प्रभु हमें लेके चलते हैं। पूरी ध्यान हमें प्रभु के कहे हुए मार्ग पे चलते हुए अपनी जिम्मेदारी को उठाना होता है। ये जो उठाते नहीं हैं, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को विपत्तियां, मुसीबत आती ही रहती हैं। तो इसीलिए हमें जो जन्म दिया है उन्हें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। प्रभु हमेशा नीति वचन से हमें यही समझाते हैं कि इस संसार में हमें नियम के अनुसार में चलना बहुत ज़रूरी है। आप भी इन वचनों को शेयर करिए, समझिए और दूसरे को समझाइए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी समझेंगे, दूसरे भी समझेंगे। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।